तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा चैप्टर के। चैप्टर ऑलरेडी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज इसके हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो एमसीक्यू में देखो, सबसे पहला एमसीक्यू क्या लिखा है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासिफिकेशन के? तो सिंप्लीफाई करना फैक्ट्स को, ये ऑब्जेक्टिव था, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन भी इसका ऑब्जेक्टिव था जब मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे इसके। टू पॉइंट आउट सिमिलैरिटीज़, सिमिलैरिटीज़ भी इसका ऑब्जेक्टिव था कि क्या क्या सिमिलैरिटी हैं दो चीज़ों में। तो ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो सिंप्लीफाई और कंपैरिजन तो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए क्लासिफिकेशन के, ठीक है। दो, तो दो है इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव, इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्लास विड्थ। सेकंड क्वेश्चन, क्लास विड्थ इज सेम एज, क्लास विड्थ जो होती है, क्लास विड्थ ये इसको कह रहे हैं, जैसे 20 से 25, तो ये जो डिफरेंस है 5 का, इसको क्लास विड्थ कह रहे हैं। तो वो किसके इक्वल होती है? उसी को हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? क्लास इंटरवल। नेक्स्ट है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट ऑफ एन इंडिविजुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फूड हैबिट क्या होता है? वो कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी, क्वालिटी जैसे मेल फीमेल, बॉय गर्ल, ठीक है ना। फूड हैबिट, किसी की हैबिट जो है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? क्वालिटी, जो क्वालिटी से रिलेट करेगा उसे एट्रीब्यूट हम कह देंगे। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे फूड हैबिट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये क्या है? एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, क्या है? तो ये एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। क्या है ये? एट्रीब्यूट, जो क्वालिटी बताता है। तो जो भी चीज़ क्वालिटी बताएगी ना, जैसे मैं कहूँ कि इंटेलिजेंट, ये क्या है? एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो इंटेलिजेंट भी क्या है? एट्रीब्यूट है। फोर्थ एमसीक्यू लिखा है, ए गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। कह रहे कि एट्रीब्यूट जो है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे, तुम सीधा ही ये पूछ रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किससे रिलेटेड करती है। तो अभी मैंने बताया कि एट्रीब्यूट में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? क्वालिटेटिव बिहेवियर। किसके बारे में पढ़ते हैं एट्रीब्यूट में? क्वालिटेटिव बिहेवियर। जो क्वालिटीज़ होती है ना, दो तरह का डाटा होता है, तुम्हें पता है, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो नेचर की चीज़ें होंगी उन्हें ही हम एट्रीब्यूट कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ देखो, फिफ्थ एमसीक्यू लिखा है कैटेगराइजेशन ऑफ डाटा बेस्ड अपॉन सिटीजनशिप। कह रहे कि डाटा को हमने सिटीजनशिप के बेस पे कैटेगराइज किया है। जैसे ये सिटीजन है, ये एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिटीजन नहीं है। तो किसी डाटा को हमने इस बेस पे कैटेगराइज किया है, सिटीजनशिप और नॉन सिटीजनशिप। तो नॉन, ये क्या है? ये भी तो एट्रीब्यूट है, क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या है? एट्रीब्यूट। तो फिफ्थ का बी, सिटीजनशिप के बेस पे हमने अगर डाटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई भी डाटा क्वालिटी से रिलेटेड होगा तो उसे हम एट्रीब्यूट कह देंगे। फूड हैबिट, इंटेलिजेंस, ऑनेस्ट, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसे हम एट्रीब्यूट ही कहेंगे। अब यहाँ पे वर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी तो देखो हमारे स्टैटिस्टिक में कहीं आया ही नहीं। मीन्स उसको हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, वो अलग है, लेकिन क्वालिटी अलग से कोई वो नहीं है। हम क्वालिटेटिव जो डाटा होता है, क्वालिटेटिव चीज़ों को ही हम एट्रीब्यूट कह रहे हैं। सिक्स एमसीक्यू लिखा है, फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इन डैश टर्म। फ्रिक्वेंसी जो होनी चाहिए वो किस टर्म में होनी चाहिए? हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब कि फ्रैक्शंस में ना हो, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंसी जो एफ होती है हमारी, जैसे डिस्क्रीट सीरीज है, एक्स होता है और एफ होती है, तो एफ जो फ्रिक्वेंसी ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट टर्म में होनी चाहिए, मीन्स किसी पॉइंट वगैरह में ना हो, ठीक है ना। तो सिक्स्थ का ए आंसर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वैसे भी तुम्हें पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी पॉइंट में होगा, नंबर ऑफ वर्कर होता है, फ्रीक्वेंसी इसी को कहते हैं, तो वो एब्सोल्यूट टर्म में होगी। सेवंथ है लिखा, क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कि भाई उसे क्लासिफिकेशन को हम जब भी चेंज कर सकते हैं, तो ट्रू है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैंने मान लो कोई क्लासिफिकेशन बनाई, मैंने इसमें सारे आइटम डाल दिए एक जैसे, ये ग्रुप बना दिया मैंने एक जैसे, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने +1 के बच्चे एक जगह इकट्ठे कर दिए, लेकिन एक बच्चा +1 का बाहर रह गया, तो मैं इसमें अब चेंज नहीं कर सकता? चेंज कर सकता हूँ ना, इस +1 के बच्चे को दोबारा इसमें लेके आ सकता हूँ। तो क्लासिफिकेशन इलास्टिक होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, तो 7 MCQ हो गया।
8th MCQ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सी टाइप है क्लासिफिकेशन की। क्रोनोलॉजिकल होता है जो टाइम से रिलेटेड होता है, ज्योग्राफिकल जो जगह से रिलेटेड होता है, क्वालिटेटिव जो क्वालिटेटिव से मेल फीमेल, ठीक है ना, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट ऐसे डाटा से रिलेटेड होता है, क्वालिटी से ये भी क्लासिफिकेशन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही टाइप्स हैं इसके क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन के। 9th है ए वेरिएबल विच कैन टेक इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू। कह रहे हैं कि वेरिएबल के अंदर जो है इंटीग्रल मतलब डिजिट में कह लो, डिजिट में 1 2 3, और कह रहे हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू दोनों होती है। फ्रैक्शन मतलब कि पॉइंट्स में 1.2 1.3। देखो एक चीज़ याद रखना, डिस्क्रीट जो वेरिएबल होता है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में जो आइटम होती है ना वो काउंटेबल होती हैं। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, काउंटेबल का मतलब कि नंबर्स में, ओनली नंबर में होती है, मतलब 1 2 3 ऐसे पॉइंटों में कोई चीज़ नहीं होगी डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में। और डिस्क्रीट वेरिएबल में तुम्हें पता है एक्स दिया होता है और एफ गिवन होता है, है ना। डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में एक्स और एफ, और ये सारे पॉइंट मतलब पॉइंटों में नहीं होगा डाटा। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल का नंबर में भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है, और पॉइंटों में भी हो सकता है, 1.2 1.3 ऐसे भी हो सकता है कंटिन्यूस वेरिएबल में। क्लियर है। तो 9th का बी हमारा आंसर हो जाएगा कि वो पूछ रहे हैं कि इंटीजर में मतलब इंटीग्रल में भी और फ्रैक्शन वैल्यू में भी कौन सा डाटा होता है, तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। ठीक है यहाँ तक। देखो अगर एमसीक्यू आपको लग रहे हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहे एमसीक्यू वाले, तो प्लीज़ आप जो 2 पार्ट मैंने वीडियो सेंड की हुई है उस पर यूट्यूब पे अवेलेबल है, 2 पार्ट्स इसके इस चैप्टर के। ठीक है, आप वो वीडियोस जरूर देखो, फिर उसके बाद ये एमसीक्यू सोल्व करने आओ, फिर आपको ईजिली ये सारे एमसीक्यू सोल्व होंगे। ठीक है ना। इसके बाद है 10th क्वेश्चन, लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। ऐसा डाटा जो टाइम पीरियड पे बेस्ड होता है, तो बताओ। जियोग्राफिकल तो प्लेस से रिलेटेड होता है, क्वालिटेटिव बता ही दिया मैंने, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल ये क्वालिटेटिव से रिलेटेड होता है, क्वालिटी से। तो टाइम पीरियड से रिलेटेड कौन सा होता है, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, कौन सा, क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट है डाटा विच इज ग्रुप्ड विद रेफरेंस टू एट्रीब्यूट इज रेफर टू एज। जो डाटा हम ग्रुप कर देते हैं एट्रीब्यूट से रिलेटेड, एट्रीब्यूट वाला डाटा कौन सा होता है, क्वालिटी वाला, तो भाई क्वालिटेटिव डाटा होता है। ठीक है ना। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में ही हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग डाटा करते हैं। मेल पर्सन अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दिए, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन अलग कर दिए, डिसऑनेस्ट अलग कर दिए। तो क्वालिटी के बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसे एट्रीब्यूट कहते हैं, मतलब इन चीज़ों को मेल फीमेल इनको तो एट्रीब्यूट कहते हैं, और उसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। 12th का मैच दी फॉलोइंग है। तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होती है, जैसे मैंने आगे आगे कैटेगराइज कर दिया, ठीक है ना। जैसे 2 डाटा हमने मेल फीमेल, ठीक है, फिर मेल में लेस देन, जिनकी एज है लेस देन 18 एज, और जिसकी फिर 18 मोर देन 18 एज, मोर देन 18 जो है, या फिर माइनर और मेजर कह लो, जो माइनर है और मेजर है। फीमेल में भी ऐसे माइनर मेजर ये डाटा कलेक्ट किया है मैंने। माइनर उसको कह रहा हूँ मैं जो 18 साल से कम है, मेजर उसको कह रहा हूँ 18 साल से जो ऊपर है। तो इनका डाटा, तो देखो पहले पूरे डाटा को क्लासीफाई किया मैंने मेल और फीमेल में, अलग अलग बांट दिया। फिर मेल और फीमेल को मैंने 2 पार्ट, मेल को 2 पार्ट में बांट दिया, माइनर और मेजर में। ऐसे फीमेल को मैंने माइनर और मेजर में बांट दिया। तो इसको क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जब एक ही चीज़ में से डिफरेंट चीज़ें निकाली जाएँ हम, मतलब डिफरेंट चीज़ें क्लासीफाई करी जाएँ हम, तो उसे क्या कहेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो लिखा है इन्वॉल्व्स मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा डाटा जिसके अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो ए का थर्ड, आप सिंपली बस देखो ए का थर्ड किस ऑप्शन में है, तो ए का थर्ड ये रहा, पहले से ही लगा हुआ था। ए का थर्ड बी ऑप्शन पे है, देखो ए का थर्ड, और किसी पे भी ए का थर्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद 13 पे आओ। लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन टाइम के बेस्ड पे कौन सा क्लासिफिकेशन होता है भाई, क्रोनोलॉजिकल। तो ए का थर्ड देखो किस पे, ये रहा सी पे, तो सी वाला हो जाएगा। बी का, अब बी का देखो क्वालिटीज़ के बेस पे कौन सा डाटा होता है, क्वालिटेटिव, बी का 4th, तो ए का थर्ड बी का 4th। फिर सी का क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेस पे क्वांटिटेटिव होता है, सी का 2nd। क्लियर है, ये मैच कर लोगे आप।
14th क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा है फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रिक्वेंसी इट इज़ नेसेसरी दैट द क्लासेस आर इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो पहले मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग बता दूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि एक इवेंट एक बार ही हो। जैसे अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक मतलब अकरेंस ऑफ वन आइटम ही होगी तुम्हारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि अगर वार हो रहा है तो पीस होगा, वार हो रहा है तो पीस नहीं होगा। क्लियर है? एक चीज़ होगी तो दूसरी नहीं होगी, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर मैंने डाइस थ्रो किया, अगर वन आ गया तो इसका मतलब बाकी आइटम्स नहीं आएंगे। बात समझ आ रही है? मतलब दो आइटम एक साथ कोई एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा। मतलब ये दोनों आइटम दोनों जो इवेंट है हेड और टेल एक साथ कोई एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे फॉर एग्जांपल जो 15th है, 15 मान लो है, एक क्लास इंटरवल है, 5 to 15 और एक है 15 to या मान लो 16 to 20। चलो ये है। तो अब 15 जो एलिमेंट आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है, अगर मैं देखूं। क्लियर है? 15 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा। तो ये जो 15th है एक ही जगह आ रहा है ना, दूसरी जगह नहीं आ रहा, इसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि 15th एक बार एक जगह लाई करेगा। क्लियर है? तो वो उन्होंने यही पूछा है कि फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रिक्वेंसी इट इज़ नेसेसरी दैट क्लासेस आर, तो क्लासेस कैसी होनी चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कोई ऐसा पर्सन ना हो जो कोई ऐसा पर्सन ना हो जो इस कैटेगरी में भी बिलोंग कर रहा है, इस क्लास इंटरवल में भी बिलोंग कर रहा है और इस क्लास इंटरवल में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? वो एक ही जगह बिलोंग करे, मीन्स मैंने अभी बताया ना, जो इवेंट है वो एक ही जगह है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी मान लो, ये फ्रिक्वेंसी है, कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या तो यहाँ पे आए या एक ही मतलब क्लास इंटरवल के अंदर आए। कहने का मतलब ये है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टैटिस्टिकल सीरीज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी ये होती हैं डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, और इसी को हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इन दोनों सीरीज को। क्लियर है? ये मैंने पहले बताया हुआ है कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और ये बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन होती है। तो सेकेंड और थर्ड आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल सीरीज इज नॉट बेस्ड ऑन अप जनरल करेक्टरिस्टिक्स। तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि जो स्टैटिकल सीरीज थी ना, स्टैटिस्टिकल सीरीज ये दो बेसिस पे बनती थी। एक तो जनरल करेक्टर में GC लिख रहा हूँ इसको, और एक बनती थी ये कंस्ट्रक्शन के बेस पे। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज दो बेस पे बनती थी, एक जनरल करेक्टर और कंस्ट्रक्शन के बेस पे। जनरल करेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एक तो टाइम सीरीज बनती थी, टाइम सीरीज जो टाइम से रिलेटेड होती थी, एक स्पेशल सीरीज जो लोकेशन से रिलेटेड होती थी, और एक कंडीशन सीरीज। ये तीनों मैंने एक्सप्लेन की हुई है। और कंस्ट्रक्शन के बेस पे तीनों ही बनती थी भाई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था अगर देखा जाए, उसमें पिछले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी पूछा है। पिछले क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने कि कंस्ट्रक्शन के बेस पे कौन कौन सी सीरीज है, तो भाई तीनों ही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 15th का डी आएगा, तीनों ही हैं कंस्ट्रक्शन के बेस पे ना। ये ठीक कर लेना, 15th का थर्ड डी आएगा। अच्छा, इधर अगर मैं 16th की बात करूं, 16th में तो टाइम सीरीज, स्पेशल सीरीज और कंडीशन सीरीज तीनों ही लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल सीरीज नॉट बेस्ड अपॉन जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इन तीनों में से कौन सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है, तो डी आएगा, नन ऑफ दीज। भाई तीनों ही हैं, ठीक है, ये तीनों ही हैं। चलो जी, इसके बाद 17th क्वेश्चन लिखा है, इन ए डिस्क्रीट सीरीज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इज नोन एज। तो
कोई आइटम जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है ना, मार्क्स दे रखे हैं, एक्स दे, क्लास इंटरवल दे रखा है, मान लो 20 से 25 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो कितनी टाइम ये 5 बच्चों के मार्क्स आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हैं, तो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना 20 से 25 के बीच में, तो ये फ्रिक्वेंसी होती है, इसे क्लास फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूस वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते हैं हम, ठीक है, ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते। आगे लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अभी मैंने बताया कि कोई इवेंट एक जगह अगर आ रहा है तो दूसरी जगह नहीं आएगा, तो वो ऐसा जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल में ही होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में ही ऐसा देखने को हमें मिलता है। इसके बाद है अरेंजिंग द डाटा। जैसे देखो, अगर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूँ 15 से लेकर 20 तक मैंने क्लास इंटरवल बनाया, एक क्लास इंटरवल बनाया, और एक क्लास इंटरवल मैंने बना दिया कि 18 से लेके दूसरा क्लास इंटरवल मैंने बना दिया 18 से लेके 23 तक, ठीक है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस तो 5 का है, देखो इसमें भी 5 का डिफरेंस है और इसमें भी 5 का डिफरेंस है। बट अगर मैं 19 नंबर बोलूँ, 19 नंबर यहाँ पे भी आ गया और 19 नंबर यहाँ पे भी आ गया, तो एक नंबर दो जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, दो क्लासेस में एग्जिस्ट करे एक ही नंबर, ये हो नहीं सकता। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि एक इवेंट एक ही जगह होगा एक बार में, तो वो कह रहे हैं कि म्यूचुअली, तो हम क्या देखते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल में, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक नंबर एक ही जगह आता है, मीन्स 15 से 20 अगर है तो अगली क्लास बनेगी 20 से 25, मीन्स 19 जो आएगा वो इसी में आएगा। बात समझ आ रही है, यही देखते हैं ना, ये वाली क्लास, ये वाली जो क्लास इंटरवल है यही सही होती है हमारी कंटिन्यूस वेरिएबल में, इसको हम सही बोलेंगे, इसको गलत बोलेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमें देखने को मिलता है कि वो कहाँ, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में, कि अगर एक जगह एक नंबर आ गया है, एक क्लास में एक नंबर आ गया तो दूसरी जगह वो नंबर नहीं आएगा, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट देखो, लिखा अरेंजिंग द डाटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू गिवन ऑर्डर इज नोन एज ए सीरीज। ट्रू, सीरीज ही कहते हैं उसे, ठीक है ना, जब डाटा हम किसी ऑर्डर में कलेक्ट करते हैं उसे हम सीरीज ही कहते हैं। आगे लिखा है चूज द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे तीन, ठीक है, यहाँ पे हमें तीन फॉर्मूले दे रखे हैं, एस इजिकल टू आर अपॉन एन, एस इजिकल टू आर माइनस एन और एस इजिकल टू आर प्लस एन। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला सही है, तो हम थोड़ी सी ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखो जरा, उन्होंने एस का मतलब है साइज ऑफ क्लास, तो अगर मैं तीन क्लासेस बना लेता हूँ, जैसे 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30, तो पहला फॉर्मूला हम लगा के देखते हैं, एस इजिकल टू आर डिवाइड बाय एन। आर क्या है, रेंज, और रेंज क्या होती है, रेंज का अगर फॉर्मूला तुम्हें पता हो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट क्लास इंटरवल। हाईएस्ट क्लास इंटरवल क्या है 30 और लोवेस्ट क्या है 0, तो रेंज कितनी आ गई 30। तो आर अगर मैं 30 पुट कर दूं, एन कितना है, एन मीन्स नंबर ऑफ क्लासेस कितनी 1 2 3, तो 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, तो साइज ऑफ क्लास कितना आ गया 10, और 10 का ही साइज रखा है ना मैंने, 0 to 10, 10 to 20, 10 10 का साइज रखा है। तो देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अगर किसी और फॉर्मूले को आप लगाओगे, रेंज है 30, सेकंड वाले फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं, रेंज है 30 और एन है हमारा 3, तो 27, क्या 27 साइज लिया था मैंने तो 10 10 का साइज लिया था क्लासेस का। बात समझ आई, ठीक है यहाँ तक। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सही है, एस इजिकल टू आर अपॉन एन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सी टाइप है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है, बोथ बी एंड सी। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट आइटम्स ऑफ द सीरीज। किसी भी सीरीज की वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट और लोवेस्ट आइटम का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्लास विड्थ कहते हैं। नहीं, अगर मैंने अभी बताया कि भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है ना, तो 0 से 10, 0 और 30 के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैं क्लास विड्थ कहूँगा। क्लास विड्थ तो 10 है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक है।
तो ये पॉसिबल नहीं है, फॉल्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द क्लासेस आर नोन एज लिमिट्स। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब होता है जैसे ना 10 to 20 है तो 20 यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू होगी, 20 to 30 नेक्स्ट एक्सट्रीम वैल्यू होगी 30। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि भाई जो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्लासेस है उसे ही हम लिमिट्स कहते हैं, तो ट्रू है, हाँ लिमिट्स। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है 10 to 20, तो इन ये कहाँ से 10 से लेकर 20 तक इनकी रेंज हो रही है ना, तो एक्सट्रीम वैल्यू हम कहेंगे 10 से लेकर 20, तो रेंज को एक तरीके से हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट हम कह देंगे, उसी को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कह देते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फर्दर एनालिसिस कन्वर्टेड टू एक्सक्लूसिव सीरीज, तो ट्रू है। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 9, 10 से 19, 20 से, ठीक है ना 29, इसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। कह रहे हैं कि क्या जब तक हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव नहीं कन्वर्ट कर लेते। एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, मतलब ये और ये चीज़ मैच करती है, 20 से 30, ठीक है, ये चीज़ मैच करती है, उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इसमें याद रखना, इसमें याद रखना अपर लिमिट हम क्या करते हैं, अपर लिमिट इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में कहूँ कि 9 कहाँ पे आता है, तो 9 आप कहोगे इसमें आता है, इस सीरीज में। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखना अपर लिमिट हम एक्सक्लूड करते हैं, अपर लिमिट हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 10 कहाँ पे आता है, तो तुम कहोगे 10 जो आता है, 10 जो आता है वो इसमें आता है, इस सीरीज में। ठीक है यहाँ तक, या ये याद रखना। तो याद रखना जब तक हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में नहीं कन्वर्ट कर लेते तब तक उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे एनालिसिस के लिए, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। इसके बाद एक क्वांटिटी विच वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज नोन एज, तो जो चेंज होती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ईच यूनिट ऑफ द डाटा कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड। वो कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो के केस में होती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि जो डाटा है वो एग्जैक्ट मेजर किया जाता है। अगर देखो एग्जैक्ट मेजर की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिविजुअल सीरीज में वो एग्जैक्टली मेजर करते हैं। ठीक है, तो फॉल्स इसका आ जाएगा आंसर 27 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन सी टाइप थी, याद है, इंक्लूसिव सीरीज भी थी, एक्सक्लूसिव थी भी, ओपन एंड सीरीज भी थी, मिड वैल्यू सीरीज थी, क्यूमुलेटिव सीरीज थी। क्यूमुलेटिव सीरीज में 2 सीरीज आ जाती थी, लेस देन, मोर देन, है ना। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज नोन एज। अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ क्लास को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, इनके डिफरेंस को 0 से 10, तो इनको क्लास इंटरवल कहेंगे हम, इनके डिफरेंस को। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 30th क्वेश्चन जरा क्लियर नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं। 31st पे आ जाओ। तो उसे हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। याद रखना जैसे डाटा दे रखा है एग्जांपल 10, 5, 8, 9, 18 ऐसे डाटा दे रखा है। अगर आपने इसको ना, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, आपने कर दिया 5, फिर 8, 9, 10, 18, तो जो ये ऑर्डर में आपने किया इसको हम एरे कहते हैं। ठीक है, याद रखना एरे। वैसे तो ये चीज़ हम इंडिविजुअल सीरीज में भी करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आंसर में दिया होता ना इंडिविजुअल, तो हम इंडिविजुअल भी लिखते। क्लियर है, फिलहाल इसे एरे कहते हैं, ये याद रखना। तो आगे लिखा है इन एन इंडिविजुअल सीरीज ईच आइटम हैज, तो हर आइटम की क्या फ्रिक्वेंसी होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो वैसे अगर देखा जाए तो ओनली एक्स का डाटा गिवन होता है, एफ तो गिवन ही नहीं होता, तो हम ये मान लेंगे कि सेम फ्रिक्वेंसी होती है सबकी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए क्लास इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जैसे नंबर ऑफ वर्कर में लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखता हूँ ना क्लास इंटरवल की साइड वाली लाइन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। तो 33 का क्या आ जाएगा, बी। 34th पे आओ, लिखा आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट वेरिएबल फ्रॉम द गिवन बिलो। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कौन,
फिर से डिस्क्रीट वेरिएबल में जब भी अगर तुमसे जब भी ये क्वेश्चन आए ना कि डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा और कॉन्टिन्यूस, तो एक चीज़ याद रखना, डिस्क्रीट वेरिएबल कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगा और कंटिन्यूस वेरिएबल पॉइंटों में भी आ सकता है और नंबर में भी आ सकता है। तो एज जो है वो बताओ पॉइंटों में नहीं आ सकती, अगर कोई 1.5 साल का है 2.5 साल का है तो पॉइंटों में आ सकती है एज। वेट क्या पॉइंटों में नहीं आ सकता, कोई 67.5 kg है पॉइंटों में आ सकता है। सैलरी क्या, सैलरी पॉइंटों में आ सकती है क्या, सैलरी आ सकती है। कुछ पैसे जैसे किसी की नेट सैलरी बन रही है कि 50,000 कुछ पैसे है ना, पॉइंटों में आ सकती है। लेकिन चिल्ड्रन क्या पॉइंटों में आ सकते हैं क्या, चिल्ड्रन इन ए फैमिली 2.5 चिल्ड्रन नहीं। तो कौन सा डाटा, काउंटेबल डाटा कौन सा है यहाँ पे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, तो ये है चिल्ड्रन ऑफ डाटा। तो डिस्क्रीट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 34th का डी। द वैल्यू एग्जैक्टली इन एट द मिडल ऑफ द इंटरवल इज नोन एज, तो मिडल में जो वैल्यू होगी उसे मिड वैल्यू कहेंगे। जैसे 0 से लेकर 10 के बीच में अगर मैं मिड वैल्यू निकालूँ तो 10 + 0 / 2 तो 5 आ जाएगा। 5 इनके मिडल में ही है 0 से 10 के बीच में, तो मिड वैल्यू से हम कहेंगे। आगे लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा नहीं है, क्यूमुलेटिव भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, ओपन एंडेड भी है, तो नन ऑफ दीज इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 36 का हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है 36 का। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 36 का डी। नेक्स्ट है इसके बाद, वैसे तो अगर लिखा है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एन इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, तो इंक्लूसिव सीरीज को हम कन्वर्ट करते हैं जब एक्सक्लूसिव सीरीज में वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। तो वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा होता है, मतलब हमें 1 अपर लिमिट में से और लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है तब जाके आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज बनती है। अगर देखा जाए तो हम 0.5 ऐड करते हैं ना, 0.5 हमने क्या करा, लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये 1 कह रहे हैं, तो 1 से भी कोई सीरीज बन जाती है, तो इसका पार्शली ट्रू आएगा। कभी कभी बन जाती है, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट पूछें तो पॉइंट ज़्यादातर हम क्या करते हैं 0.5 ऐड करते हैं और 0.5 माइनस। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 ऐड करके क्या ऐसा हो जाएगा, जैसे हम 0.5 का सहारा लेते हैं सीरीज़ को एक्सक्लूसिव बनाने में, तो कभी कभी हो जाता है किसी किसी सीरीज़ में, किसी एक आधी सीरीज़ में, तो इसे पार्शली ट्रू ही कहना। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद है। अगर मैं कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करूं तो पहली तो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है, दूसरी एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है, तीसरी मिड वैल्यू सीरीज़ होती है, और चौथी ओपन एंड सीरीज़ होती है, और पांचवी होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़। ठीक है, और ये होती है 2, लेस देन और मोर देन, 2 टाइप्स की होती है, लेस देन और मोर देन। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने पूछी है कि कितने टाइप्स की होती है, तो 2 टाइप्स की होती है, लेस देन एंड मोर देन। क्लियर है। इसके बाद एन इंक्लूसिव सीरीज दे रखी 1 to 9 10, लिख लेता हूँ मैं 1 to 9 10 19 और 20 से 29। वट विल बी द मिड वैल्यू ऑफ द सेकेंड क्लास इन दिस सिचुएशन, तो क्या होगा बताओ। तो 10 + 19 29 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 14.5, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है मंथली सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल, तो बताओ मंथली जो सैलरी है वो कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 40th का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि मंथली जो सैलरी होती है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है और काउंटेबल भी हो सकती है, तो दोनों ही हो सकती है, तो इसलिए हम ट्रू कहेंगे, इसे कंटिन्यूस वेरिएबल में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कैन टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यू, तो वो डिस्क्रीट है, ओनली जिसमें इंटीग्रल वैल्यू की हम बात करते हैं, तो वो कौन सी है, डिस्क्रीट है। लेकिन वो इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल सीरीज में भी हम ओनली वैल्यूज़ की बात करते हैं, पॉइंटों में वैल्यूज़ नहीं आती, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे 42 क्वेश्चन नंबर में लिखा है इन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सीरीज इज अरेंज इन, तो लेस देन फ्रिक्वेंसी में जो सीरीज है वो किस कैटेगरी में अरेंज होती है, मीन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किस रेट में हम सीरीज को सेट।
तो वो आएगा इंक्रीजिंग में। याद है हम ऐसे करते थे, जैसे 0 to 10 वाली सीरीज़ है, 10 to 20, अगर मैं इसे लेस देन में कन्वर्ट करूँ तो लिखूंगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ ना इसे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। लेकिन अगर मोर देन लिखता तो मोर देन ऐसे लिखता, मोर देन 20, मोर देन फिर 10, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता। ठीक है, मोर देन वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर और लेस देन वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल्सो नोन एज, बाय से रिलेटेड क्या होता है, टू। बाइवेरिएट डाटा क्या हो गया, जैसे मार्क्स दिए आपको, मान लो मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, और फिर एज भी दी हुई है, जैसे कि भाई जिसकी एज है 16 से लेकर 18 साल तक, उसने कितने मार्क्स अर्न किए। फिर जिनकी एज है 18 से लेके 20 तक, उन्होंने कितने मार्क्स गेन किए। तो ये हो गया, इसे इसे कहते हैं बाइवेरिएट सीरीज़। ठीक है ना, जैसे अगर या फिर कोई डाटा होता, यहाँ पे कुछ और होता और हाइट और वेट का हम कर रहे होते, तो दो डाटा। क्लियर है, इसे कहते हैं बाइवेरिएट सीरीज। तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग से ही नाम है। तो इनमें से तो कोई नहीं है तीनों में से, तो डी इसका नन ऑफ दीज ही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 44, लिखा है एन ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्या होती है, जैसे लिखा हो लेस देन 10 और लास्ट में लिखा हो अबव 20, ऐसे अबव 20 जो। क्लियर है, तो स्टार्टिंग में लेस, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नहीं गिवन होता और एंडिंग में एंड वाला पॉइंट गिवन नहीं होता। डजेंट हैव अपर लिमिट इन एवरी क्लास इंटरवल, तो हर क्लास इंटरवल में क्या अपर लिमिट नहीं होती उस, तो फॉल्स है भाई। पहली और लास्ट वाली में नहीं होती, बाकियों में तो होती है, 10 to 20, 20 to 30 बाकियों में होती है, लेकिन पहली वाली में और लास्ट वाली में नहीं होती बस। ठीक है ना। इसके बाद है ऑब्जर्व द सीरीज गिवन 0 to 10, 10 to 15, 15 to 30, 30 to 50। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीरीज इन द गिवन एग्जाम्पल। तो कौन सी सीरीज दी हुई है भाई, एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई है। 0 to 10, 10 to 15, नहीं 15 to 30 आ गया, फिर 30 to 50 आ गया। एक्सक्लूसिव तो है लेकिन अनइक्वल है। ठीक है ना, देखो इनका डिफरेंस कितना है, पहले 10 था, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस है, तो अनइक्वल है। एक्सक्लूसिव तो है लेकिन अनइक्वल है। आगे लिखा है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल्सो नोन एज। तो यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट से मतलब पता लग रहा है जिसकी एक ही फ्रिक्वेंसी हो, सेम फ्रिक्वेंसी हो, वन वे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं। इन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सीरीज इज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी मैंने बताया था, है ना, कि मोर देन हम करेंगे 50, फिर मोर देन 40, मोर देन 30, ऐसे आएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ फादर एंड सन डॉटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये आ गया बाइवेरिएट, क्योंकि इसमें दो डाटा हमें दिखाने पड़ रहे हैं, फादर की एज और सन की एज, दो डाटा हमें दिखाने पड़ेंगे, एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन। तो ये हो गया बाइवेरिएट वाला। बाइवेरिएट मतलब दो, यूनिवेरिएट मतलब वन। इफ वी ऐड फ्रिक्वेंसीज वन बाय वन टू द प्रीवियस फ्रिक्वेंसी इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी गेट। तो इसकी एग्जांपल ये रही, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दी है यहाँ पे, देखो एक 20 to 30 मैंने क्लास इंटरवल लिया, 30 to 40 और 40 to 50। फिर इसकी कुछ फ्रिक्वेंसीज है 15, 20 और 13। फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मोर देन सीरीज में, तो मोर देन 40 पहले लिखेंगे, फिर मोर देन 30, मोर देन 20। ठीक है, अब इसके जो अगर फ्रिक्वेंसी में निकालूं तो फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, मोर देन 40। तो देखो मोर देन 40, 40 से ज़्यादा कितने परसेंट है, 13। तो मैंने मोर देन 40 में कितने लिखे हैं, 13। क्लियर है। अब 13 लिखा है मोर देन 30, 30 से ज़्यादा कितने लोग हैं, 20 और 13 दोनों को ऐड कर देंगे, तो मोर देन 30 में कितने आ जाएंगे, 20 + 13 यानी कि 33। मोर देन 20 की अगर मैं बात करूँ, 20 से ज़्यादा कितने हैं, तो तीनों का टोटल कर देंगे, तो जो 33 था उसमें प्लस कर देंगे 15। तो ध्यान से देखो, इन्होंने वही कहा है कि इफ़ वी ऐड फ्रिक्वेंसीज मोर वन बाय वन टू द प्रीवियस फ्रिक्वेंसी, हम अगर जो फ्रिक्वेंसी है उसमें प्रीवियस फ्रिक्वेंसी ऐड कर दें तो नवी फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो ये किस में देखने को मिल रहा है, मोर देन वाले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 49 का ए आंसर इस हमारा हो जाएगा। लास्ट लिखा है 50th, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
इट इज़ जनरली प्रेफर्ड दैट क्लासेज शुड बी ऑफ, तो क्लासेस जो होनी चाहिए वो कौन सी विड्थ की होनी चाहिए, इक्वल विड्थ की होनी चाहिए हमारी क्लासेस, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अगर देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपने जो प्रीवियस वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की, वो वीडियोस नहीं देखी हुई आपने। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने कराई हैं, इसमें एमसीक्यूज़ कराए हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, उन वीडियोज़ में, तो आप एक बार वीडियोज़ ज़रूर देखो और वीडियोज़ देखने के बाद इस पे आओ। ठीक है, तभी आपको क्लैरिटी से एमसीक्यू सोल्व हो पाएंगे। एक बार उन वीडियोज़ जाओ और वीडियोज़ पे जाके एक बार ज़रूर चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो। मेरे हिसाब से 25-25 मिनट की वीडियो है, ठीक है ना, 25 मिनट्स की वीडियो है, 2 वीडियो ही है, 2-3 वीडियो, और 2-3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट है। एक बार वो उस पर जाओ, फिर एमसीक्यू सोल्व करने आओ, फिर आपके एमसीक्यू जो होंगे वो सारे सोल्व हो जाएंगे। तो मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेना इसकी विद आंसर्स। और 16th क्वेश्चन जो था वो ध्यान से देखना, 16th का मैंने आंसर कुछ चेंज कराया था, ठीक है ना, 16th का इस वीडियो में।